शांति। आज की तारीख है 1/2/15 और आज रविवार है, तो हम क्या करेंगे, किसकी मुरली सुनेंगे? अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 30/1/79, जनवरी मास की 79 की मुरली है। और आज की मुरली का शीर्षक है सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। हम सभी चाहते हैं कि हम सभी अपने सर्व बंधनों से, जो भी हमारे छोटे बड़े पाप हुए हैं, हम उन सभी पापों से स्वयं को मुक्त करें। मुरली की शुरुआत मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा सभी स्नेही सिकिलदे बच्चों को देखकर हर्षा रहे हैं। फिर हम भी तो हर्षाते हैं। बाप दादा की याद क्या आ जाती है और हम हर्षित हो जाते हैं। तो बाप दादा को देख के तो और भी हर्षाते हैं। जैसे बाप दादा दूर देश से बच्चों से मिलने आते हैं, वैसे बच्चे भी दूर दूर देशों से बाप के साथ मिलने आते हैं। ये अलौकिक मेला अर्थात बाप और बच्चों का मिलन कल्प के अंदर अब संगम पर ही होता है। अब नहीं तो कब नहीं। अगर अभी हमने मंगल मिलन मनाने का मौका गंवाया तो बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि हमें ये चांस संगम पर ही मिलता है। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। कौन सी धारणाएं? सुनना। अब ये तो जन्म जन्मांतर से करते ही आए, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले बन कर्म के आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करते हैं। और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पार्ट बजाते हैं। तो ऐसे पार्ट बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे जो न्यारी प्यारी ऐसी स्थिति में रहकर साक्षी दृष्टा माना, ऐसी स्थिति में जो पार्ट प्ले करते हैं, तो भविष्य में वो क्या बनते हैं? पूज्य देवी देवता। तो पूज्य स्वरूप बनने के कारण वो अनेक आत्माओं के क्या बन जाते हैं? इस जन्म में दृष्टांत रूप, आदर्श बन जाते हैं। यदि किसी को जीवन परिवर्तन करना है तो उनका दृष्टांत दिया जाएगा कि देखो इन्होंने कैसे अपना जीवन परिवर्तन किया। त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप। 3 बातें बाबा ने बताई। तीनों ही स्थिति में अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? बाबा कहते हैं अभी स्वयं को देखो, चार्ट देखो अपना, कि इन तीनों ही स्थिति को हमने कहाँ तक प्राप्त किया है। जैसे साकार बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। त्रिकालदर्शी न बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करने से
कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। हाँ, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी कि हम साक्षी दृष्टा होके, त्रिकालदर्शी होके जब कर्म करते हैं तो दृष्टांत रूप बनते और हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होता और हमारे किए हुए कर्मों को हम विनाश भी करते। तो बाबा कहते हैं हम कभी कर्म बंधनी आत्मा फिर नहीं बनेंगे। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्वपरिवर्तन करने वाले, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त, सदा योग युक्त, जीवन मुक्त बाप दादा के स्नेही अर्थात समान बनने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे वरदान। तो आज का वरदान है, तीनों सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। हाँ, बाबा कहते हैं अगर तीन सेवाएं, स्व की सेवा, मनसा से, वाचा से और कर्मणा से, ऐसे ही विश्व की भी मनसा से, वाचा से और कर्मणा से, तो जो तीन सेवाओं के बैलेंस में चलते हैं उनके अंदर सर्व गुणों की धारणा होती है। तो वो अनुभूति करने वाले बाबा कहते हैं गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। मनसा से संकल्प, वाणी से बाबा के ज्ञान रत्नों का दान करना और कर्म के द्वारा बाप समान श्रेष्ठ चारित्र्यवान कर्म करना। तो तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। तो बाबा ने राजयोग क्यों सिखलाया? ताकि हम बैलेंस में चले, संतुलन रखते हुए चले। तो उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। इसीलिए हम बच्चों को भी, सभी को ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान और शक्तियों का दान भी अवश्य करना है। स्लोगन है आज का, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। अच्छा, ओम शांति।